16,000 देने पड़ेंगे। तो नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का हो रहा है और ऐसे ही जीवन भर ये आनंद बना रहना चाहिए, ये खुशियां बनी रहनी चाहिए। मेरे दोस्त, दौलत दुनिया कमाती है, शोहरत दुनिया कमाती है, पर अगर जिंदगी कोई कमाता है तो एक डायरेक्ट सेलर कमाता है। अगर जिंदगी कोई जीता है तो एक डायरेक्ट सेलर जीता है। वो जिंदगी जो हम लोग जीते हैं वो बड़े बड़े बिरले, बड़े बड़े रईस नहीं जी पाते। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों के पास दौलत है, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, पर खर्च करने का टाइम नहीं है। लोगों के पास स्टाइल है, डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है कि नहीं? ये मान सम्मान, पहचान, प्यार कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलता है। यही इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास बना देती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां जिसको कोई नहीं पूछता, उसके पीछे हजारों लोगों का काफिला होता है। हजारों लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमें कौन माला पहनाता था? यहाँ टोपाज बनने के बाद भी 50 लोग आपको माला पहनाने आते हैं। ये रिगार्ड, ये रिस्पेक्ट दौलत से हासिल नहीं होता, सिर्फ इस इंडस्ट्री में हासिल होता है। मैं हमेशा कहता हूं, ये कंप्लीट लाइफ है यार, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। हम लोग ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते, मैं रियल बता रहा हूं। पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते। पैसे कमाने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस काम को करके जो मजा आता है, अपने जैसे लोगों को कामयाब होते देख के जो मजा आता है, जो लोगों की भीड़ में जाके जो आनंद आता है, वो किसकी कीमत खरबों रुपए भी नहीं है, खरबों से भी परे है वो। तो यहां सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, आनंद के लिए काम करना है, जीने के जिंदगी, भरपूर जिंदगी जीने के लिए काम करना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो बाई पार्ट है। इंसान को काम में मजा आना चाहिए, उसे काम में खुशी महसूस होनी चाहिए। वो यहाँ पर होती है नहीं होती? होती है नहीं होती? तो ये जो जैसलमेर ट्रिप है, ये आपकी आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। और याद रखना, जीतने वाला हर मैच जीत सकता है, लेकिन हर मैच को उसी शिद्दत और उसी जुनून से खेलना पड़ता है। कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई बॉक्सर हो, चाहे कोई रेसलर हो, एक मैच जीतकर कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, एक मैच जीतकर कभी कामयाब नहीं हो सकता। बार बार मैच खेलने होंगे और बार बार मैच जीतने होंगे। अभी जैसलमेर का मैच जीत के आए हो, अगला कोटलिया का जीत के आ जाना। जब तक जीतते रहोगे, हर बार जीतते रहोगे, तब तक कामयाबी कदम चूमती रहेगी। बात ये नहीं है कि आप क्या करके आए हो, कितने पेयर करके आए हो, कितना बिजनेस करके आए हो। बात ये, आप जीत कर आए हो। और जीत 5 रुपए की भी उतनी, और 50 लाख की भी उतनी, और 50 करोड़ की भी उतनी। जीत कर खुशियां बराबर मिलती हैं। तो तैयार हैं आगे जीतने के लिए? अच्छा, मुझे लाइफ में एक बात कभी समझ नहीं आई कि यार इस बिजनेस में लोग आते हैं, जीत भी जाते हैं, एक दो टारगेट विनर भी हो जाते हैं, और फिर भी छोड़ जाते हैं, मने नहीं रहते, टिके नहीं रहते। कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ और सोचता हूँ, यार ऐसा क्यों करते हैं? ये बिजनेस तो छोड़ने वाला है ही नहीं, ये तो पकड़ने वाला, चिपक के रहने वाला है। यहाँ तो पता नहीं कब कामयाबी आ जाए, कब हमें तो महिपाल मिल जाए, कब तो अमित दुबे मिल जाए, कब तो शिव कुमार मिल जाए। क्या पता हमारी किस्मत बदकिस्मती है, जिंदगी में हमारी किस्मत खराब है, क्या पता कब 2 किस्मत वाले मिल जाए और हमारी किस्मत बदल दे। तो यहाँ भागना और छोड़ना तो बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग एक समय पर आकर अपने आप को थक जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में आनंद है, खुशियां हैं, लेकिन इस बिजनेस की गहराई को लोग पहचान नहीं पाते। ये बिजनेस उन्हें क्यों करना है वो जान नहीं पाते। ये बिजनेस क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझ नहीं पाते। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बता के जाऊंगा। यहां पर जितने भी आप लोग जीत के आए हो,
क्या पिछले 3 महीने में एक भी दिन नेगेटिव हुए आप? सच बताओ, हुए क्या? अगर नेगेटिव होते तो यहाँ आते ही नहीं, जीत ही नहीं सकते थे। 24/7 आपने पॉजिटिविटी से काम किया है पूरे 3 महीने। आई एम राइट? और किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप पूजा करते हो भगवान की, तो नेगेटिव माइंडसेट से करते हो पॉजिटिव माइंडसेट से? पॉजिटिव माइंडसेट से कि भगवान है, नेगेटिव माइंडसेट से तो नहीं करते। क्योंकि अगर नेगेटिव माइंडसेट होता तो पूजा होती ही नहीं, पूजा में बैठने का मन करता ही नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट, वर्क इज वर्शिप। क्यों कहा है भगवान ने कर्म ही पूजा है? क्योंकि भगवान इंसान को इस जीवन में जो भी काम करने का मौका देता है वो आशीर्वाद स्वरूप देता है। इसलिए कहता है, बेटा मैंने तुझे सिंगर बनने का, डांसर बनने का, बॉक्सर बनने का, क्रिकेटर बनने का, आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, नेटवर्कर बनने का मौका मैंने तुझे दिया है। अब इसको पूजा की तरह करना है। वर्क इज वर्शिप, इसलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी आपको यहां तक लेके आई है, और यही पॉजिटिविटी बरकरार रह जाए तो आपको ब्रांड एम्बेसडर तक भी लेके जाएगी। ये पॉजिटिविटी आपको जैसलमेर लेके आ सकती है, तो ये पॉजिटिविटी आपको विद फैमिली स्विट्जरलैंड लेके भी जा सकती है। बात ये नहीं है आपने 10 की टीम बनाई, 5 की बनाई, 8 की बनाई, 20 की बनाई, 25 की बनाई। बनाई तो सही, बनाई तो सही। जो नहीं बना पाते वो 2 की टीम नहीं बना पाते। अरे तुम तो 15, 20, 50 की टीम बना के आए हो। जब 50 लोग तुम पे भरोसा कर सकते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी से सुबह घर से निकलो, एक दिन 5 लाख लोग भी तुम पे भरोसा करेंगे। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये सक्सेस, ये जीत, ये जैसलमेर ट्रिप जो आपने विन किया है, ये सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी ने विन किया है। ये पॉजिटिविटी खत्म मत होने देना मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी ये खत्म हो गई, उस दिन वर्क इज वर्शिप नहीं रहेगा, कर्म ही पूजा नहीं रहेगा। फिर जरूर भटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव दुनिया के बीच में चले जाओगे। क्या जाना चाहते हो? नो। या यहाँ रहना चाहते हो? जाना चाहते हो या रहना चाहते हो? रहना चाहते, यहीं रहना चाहते हो? तो सिर्फ घर से निकलना ये सोच के नहीं कि क्या होगा, ये सोच के जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं परमात्मा के हाजिर नाजिर मानकर अपने कर्म को पूजा की तरह कर रहा हूं। मेरे साथ जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी को लेके पॉजिटिव हो, जिंदगी को लेके मतलब जीने को लेके पॉजिटिव है। दुनिया का हर आदमी जब रात को सोता है ना, तो सुबह उठने की सोच कर सोता है। राइट? हाँ है ना? ऐसा कौन बंदा है बैठा है यहाँ पर, कौन व्यक्ति बैठा है जिसे जीने की आस नहीं? हर आदमी जीने की आस है कि हाँ मैं जीऊंगा। हाँ है ना? जिएगा या नहीं जिएगा कोई गारंटी नहीं है, पर एक आस से हर आदमी। आज तक कोई इतना भी नेगेटिव हुआ है मैं तो कल ही मर जाऊंगा, नहीं मैं तो कल सुबह ही खत्म, ऐसा सोचा किसने आज तक? जिस तरह आपको ये जिंदगी जीने की आशा आपको 24 घंटे एक्टिव रखती है कि मैं जीऊंगा, इसी तरह ये करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की आशा अगर आप यहां से सोच लो कि मैं बनूंगा, तो एक दिन जरूर बनोगे। एक दिन जरूर बनोगे। अब ये आपकी आशा, ये डिजायर जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये डिजायर 100% कंप्लीट होगा। बस एक बात समझ के जाना मेरे दोस्त, आज जहां पहुंचे हो उसके पीछे भी प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है। कौन है? प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है, और कल भी जहां पहुंचोगे प्लेटफॉर्म ही होगा और अपलाइन ही होगा। हमेशा अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को और प्लेटफॉर्म को दिल से रिगार्ड करो, दिल से रिस्पेक्ट करो। आप एक पेड़ हो, एक पेड़ समझते हो? पेड़, वृक्ष। जो आपकी टीम है वो पत्ते हैं। क्या है वो? पत्ते हैं। तो आप देखते हो जैसे नया कोई ज्वाइन होता है
बड़ा बढ़िया आएगा, ब्रॉन्ज बनेगा, सिल्वर विल्वर बनेगा, गोल्ड बनेगा, फिर निकल जाएगा, है ना। जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, पहले पूरा हरा होता है, फिर पतझड़ आती है, फिर सूख जाता है, कुछ पत्ते गिर जाते हैं और कुछ पत्ते पतझड़ में भी रह जाते हैं। इसी तरह इस बिजनेस में पतझड़ें आती रहेंगी, लेकिन पेड़ कभी पत्तों पे भरोसा नहीं करता, अपनी जड़ों पे भरोसा करता। इसी तरह एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी में उसकी जड़, उसका अपलाइन और उसका प्लेटफॉर्म है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कुछ पतझड़ में झड़ जाएंगे, लेकिन कुछ पतझड़ से भी निकलकर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पतझड़ खत्म होगी और फिर हरे हरे पत्ते आएंगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर प्लेटफॉर्म एंड योर अपलाइन। अपलाइन, अपलाइन ही हमारी लाइफ लाइन है। अगर अपलाइन साथ है तो हर दिन किसी भी कोयले को तराश कर हीरा बना सकता है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। एक रुमाल यहाँ रखा हुआ था। और आखिरी में एक जाते जाते छोटी सी बात, किसी भी जगह जब आप काम करते हो, कोई प्लेटफॉर्म आपने जीवन में चुना है तो उसको महत्वता दो, उसको वैल्यू दो। मजाक मत समझो, अरे कंपनी मिल गई, ये प्लेटफॉर्म मिल गया, अरे डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, प्रोडक्ट बेचने का, आयुर्वेद बेचने का मौका मिल गया, ऐसे मत सोचो। इसे कैरियर अपॉर्चुनिटी समझो, कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसको इंपॉर्टेंस दो, लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको बनाओ, लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसको बनाओ, क्योंकि इसे कहते हैं पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। हम सब में, दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, सब में हिम्मत है, सब में कर्मशील है, सब में कर्म करने की शक्तियां हैं, सब लोग जुझारू हैं, सब लोग जुनूनी हैं, सब लोग मेहनती हैं, लेकिन रिवार्ड सबका अलग अलग है। रिवार्ड सबका अलग अलग है। क्या मजदूर मेहनत नहीं करता? हाँ, क्या चौकीदार मेहनत नहीं करता? क्या होटल का वेटर मेहनत नहीं करता? लेकिन क्या उसे करोड़ों का, अरबों का रिवार्ड मिलता है? इसका मतलब दुनिया में हर आदमी कर्मशील है, हर आदमी मेहनती है। फर्क क्या है? उसकी मेहनत हो कहाँ रही है, वो मेहनत कर कहाँ रहा है। हम लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और इसको मजाक बना के एक दिन निकल भी जाते हैं। अरे आप भूल जाते हो कि आप कहां पर आए, आपको भगवान ने कितने बड़े आशीर्वाद से नवाजा, आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपको कितनी बड़ी सोच दी, आपको कितना बड़ा रास्ता दिया, हम भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, हमारी मेहनत किसी काम की नहीं, हमारी हिम्मत किसी काम की नहीं, हमारा जज्बा किसी काम का नहीं। अगर काम का है तो किस प्लेटफॉर्म पे हमारी मेहनत लग रही है, कहाँ हमारा जज्बा लग रहा है, कहाँ हमारा जुनून लग रहा है, कहाँ हमारी हिम्मत लग रही है। समझो, इंसान डांस इंडिया डांस देखते हो? डांस इंडिया डांस देखते हो? देखा होगा, लोग आते हैं वहां डांस करने। वो बच्चा एक दिन डांस गलियों में करता था, गलियों में करता था जब तक उसे डांस इंडिया डांस में आने का मौका नहीं मिला। वैसा ही डांस करता था जैसा डांस इंडिया डांस में करा है। वहां उससे लोग 5 रुपए नहीं देते थे और डांस इंडिया डांस में आते ही उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई। बच्चा बदला? बच्चा बदला? बच्चे की मेहनत बदली? बच्चे का टैलेंट बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। कीमत आपकी मेहनत की नहीं, कीमत किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत हो रही है उसकी। आपको मालूम है, कभी युवराज ने, महेंद्र सिंह धोनी ने भी गलियों में मैच खेले थे, 11 रुपए के मैच। क्रिकेट ही खेला था और 11 रुपए का मैच खेला था धोनी ने भी, कभी पूछ लेना जाकर। वही धोनी, वही क्रिकेट, वही चौके छक्के गलियों में खेलता था, 11 रुपए मिलते थे। इंडियन टीम में खेलने लगा, 1100 करोड़ का हो गया। क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? ना शकल बदली, ना सूरत बदली। क्या बदला? आपने क्या बदला? आपने भी क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। जहां दुनिया आपको खोटा सिक्का समझती थी, अब वही दुनिया आने वाले समय में आपको सलाम करेगी। क्योंकि क्या बदल लिया आपने? चेंज योर प्लेटफॉर्म। आपने प्लेटफॉर्म बदला। तो प्लेटफॉर्म
हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ना कि हमारी हिम्मत, ना कि हमारी मेहनत, ना कि हमारा जज्बा। राइट? तो प्लेटफॉर्म की जब इंपॉर्टेंस आ जाती है तो इंसान ना हारता है, ना रुकता है, ना थकता है, ना नेगेटिव अपनी लाइफ में प्लेटफॉर्म को बना लेता है। अब हम लोग थे 3-3 बार फेल हुए, 4-4 बार फेल हुए, लेकिन हमने बिजनेस कभी नहीं छोड़ा। हम इस बिजनेस से कभी दूर नहीं गए, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि कोई हमें बहुत बड़ी जगह बैठा देगा, बहुत ओहदा दे देगा, पद दे देगा। हम हारते भी रहे, गिरते भी रहे, उठते भी रहे, थकते भी रहे, जीतते भी रहे, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को अपने हाल बैठा चुके हैं कि अगर हमें कोई बड़ा बना सकता है तो ये प्लेटफॉर्म ही बड़ा बना सकता है। तो टिकने के लिए तैयार हो? या AWPL नाइट बनाओगे, फिर जाओगे, फिर नाकामयाब लोगों की भीड़ में गुम हो जाओगे? ऐसा करोगे? वैसे ये टीम ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैं फिर कहता हूं ये टीम नहीं, एटम बम है, एटम। कोटलिया क्रूज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक जैसलमेर का मैच था, क्रूज का मैच है। ये मैच है यार, हर दिन मैच खेलना पड़ता है, हर दिन उतनी हिम्मत, उतनी शिद्दत से खेलना पड़ता है। एक मैच खेल के घर बैठने से कभी भी रिवार्ड नहीं मिलता। और आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज आपने एक आम आदमी की सोच को हर आदमी के दिमाग में डाल दिया है, हर हिंदुस्तानी के दिमाग में डाल दिया। आज से 8 साल पहले जब मैं आया था, यही सोच के आया था कि एक कंपनी को ब्रांड बनाएंगे, घर घर में ले जाएंगे, सबके दिमाग में डालेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान देंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नया सम्मान दिलाएंगे। वो काम आप लोगों की प्यार से, मोहब्बत से और मेहनत से आज संभव हो चुका है। आज आपने AWPL को कंपनी नहीं, ब्रांड बना दिया। ब्रांड सोच रहा है, हर डायरेक्ट सेलर सोच रहा है यार ये काम कैसे करते हैं, ये लोग इतना स्पीड से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 3-3, 4-4 हजार लोग तो इनके विनर बन के चले जाते हैं। 3-3, 4-4 हजार लोग। मेरे से भी पूछते हैं बाकी संजीव सर आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने लोगों को प्यार बांटता हूं, अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, अपने लोगों के लिए जीता हूं और कुछ भी कर गुजरता हूं और कुछ भी अच्छा करने का प्रयास और प्रयत्न जारी रखता हूं। आज सबसे पहले एक आप लोगों की मीटिंग के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि थैंक यू हिंदुस्तान के किसानों। आज अपना ब्रांड प्रोडक्ट, पहले डेंटोडॉक था, फिर तुलसी थी, आज तीसरे नंबर पर अगर कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है तो हमारा भूबीटा बिक रहा है। तो उन किसानों से हाथ जोड़ के मैं उन्हें नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने, भारत देश के किसानों ने हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया और आपकी फसलें भी लहलहा रही होंगी, ये मेरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच ऑल फार्मर्स ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, मैं किसान के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा जब तक उसमें दम नहीं लाऊंगा। अब लेके आया तो किसानों ने हाथों हाथ लिया, आज तीसरे नंबर पे आ गया प्रोडक्ट। वो ऐसे ही आगे आगे भी जिंदगी में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। नेचर फिट जो किट आई है उसके भी एक्सट्रीम रिजल्ट मैं सुन रहा हूँ। एक महीने में 8-8 किलो 9-9 किलो गायब हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जैसा AWPL का नेचर फिट प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रोडक्ट से बड़े बन सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी से आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को बेवकूफ बना के आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को पैसों के सपने दिखाकर, गाड़ियों के सपने दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकते। क्वालिटी प्रोडक्ट देके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें लोगों के दिलों में राज करना है या पूरी दुनिया पे राज करना है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि प्लान तो कोई भी बना देगा
और बना भी रहे हमारे जैसे आजकल बहुत फलांचन। अच्छा आजकल प्रोडक्ट भी छाप देते हैं हमारे जैसे। तो ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी कहां से लाएंगे? क्योंकि क्वालिटी देने के लिए दिमाग नहीं दिल चाहिए होता है। अच्छा प्रोडक्ट बनाते तो अच्छे पैसे खर्च होते हैं। ऐसे अभी लोग कह रहे हैं अबे ये तो अबे डोलूपेल लाइट बना रहे हैं, आखिर आप बना कैसे लेते हो? मैंने कहा इसमें कौन सी गणित है, साइंस से भी नोट खर्च करने पड़ते हैं, बन जाती है। बोले एडब्ल्यूएल वाले इतने सेलिब्रिटी बुला बुला के नाइट बना रहे हैं, कैसे बना लेते हैं? फिर वही बात यार, पैसे खर्च करने पड़ते। सब जगह लालच छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर अपने लोगों को बड़ा बनाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा और गम खाना पड़ेगा। हम राइट? और कोई भी संस्था बड़ी तब बन सकती है जहां लालच पे फोकस ना हो। लालच पे फोकस होगा, संस्था कभी बड़ी नहीं बन सकती। और अगर इंसानियत पे फोकस होगा, गारंटीड वो संस्था दुनिया की नंबर 1 बनेगी। वो कोशिश रहती है और वो आपकी वजह से रहती है। ऐसा देखो, मैं भी पैसे कमाने आया था, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, कोई इसमें झूठ फरेब नहीं है। मैं भी पैसे ही कमाने आया था। मैंने भी सोचा बढ़िया पैसे कमाएंगे, लेकिन जब मैं आया और लोगों ने हाथों हाथ में मुझे उठाया और इतना प्यार दिया, मैं कह सकता हूं कि इतना प्यार पाना इस जीवन में तो क्या हजारों जीवन में पॉसिबल नहीं था। उस प्यार के सामने दौलत की ऐसी की तैसी। इतने तो कमा ही लेते हैं कि यार ठीक ठाक जीवन जी लेते हैं आप लोगों के प्यार से। और यही आपका प्यार है, यही आपका समर्पण है कि 24/7 में एक ही बात सोचता हूं, मेरे फाइटर को बड़ा कैसे बनाऊं, मेरे फाइटर को सुपरस्टार कैसे बनाऊं, हर घर में पैसा कैसे पहुंचाऊं, हर घर में करोड़पति कैसे पैदा करूं 24 घंटे। और वो फाइटर से लेकर ब्रांड एम्बेसडर के हर लीडर के बारे में सोचकर मैं कोई कदम उठाता हूं। बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाता। और ये जो जितने भी फैसले मैं करता हूं, जो आपको सुनने को मिलते होंगे कठोर निर्णय, वो कठोर निर्णय तभी करे जा सकते हैं जब इंसान किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। और कॉम्प्रोमाइज करने वाला बंदा कभी भी अपने लोगों को बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वही करेगा, गलत का साथ वही देगा जो साला झूठा होगा और लालची होगा, वही करेगा कॉम्प्रोमाइज। और अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसने लालच को और झूठ को ठोकर मार रखी है। क्योंकि मेरा लालच सिर्फ इतना सा है कि मैं हर दिन करोड़पति पैदा करूं, हर दिन करोड़पति पैदा करूं। और दुनिया में हर जगह, हर देश, हर घर, हर इंसान को AWPL के प्रोडक्ट कैसे भी करके पहुंचा दूं, कैसे भी कर हर आदमी, मेरा दिल करता है एक उद्योग। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, याद रखना, एक दिन ये जो डेंटोडॉक है ना, डेंटोडॉक पेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, एक दिन पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला पेस्ट बनेगा। याद रखना मेरी बात, स्पीच रिकॉर्ड कर लेना बेशक, क्योंकि मैं इसके रिस्पांस देख रहा हूं। आज साहब कोई नेताजी हो, कोई मंत्री जी हो, कोई संतरी जी हो, कोई कुछ भी हो, जिसको मैंने पेस्ट दे दिया, बोला भाई ऐसा पेस्ट जिंदगी में नहीं करा। जिसको भी, चाहे वो किसी भी ओहदे में भारत में बैठा है, और मैं गिफ्ट दे के आता हूं पहले, क्योंकि तो आदत लगानी पड़ती है ना, उसके बाद बिकना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की नाइट आप लोग एंजॉय कीजिए। बात करने के लिए तो समय समय पर मुलाकात होती रहती है, और मैं चाहूंगा कि अब के बाद, मेरे जाने के बाद, थोड़ा डीजे पर, अभी तक आप लोग सिर्फ नाचने वाले को देख रहे हो। ये नाइट मैंने ना सब दिखाने के लिए नहीं, नाचने के लिए बनाई है। मेरे जाने के बाद 1 घंटे तक, अविनाश जी कहाँ हैं, नॉन स्टॉप डीजे बजेगा 1 घंटे तक। हर फाइटर पसीना पसीना हो जाएगा, पसीना पसीना, हर एक फाइटर नाचेगा। अरे 4 महीने मेहनत की, आज की रात जी के जाना है। तैयार है? तैयार है? और आज मैं कहता हूं, अखंड भारत का सपना दोबारा पूरा नहीं हो सकता। दोबारा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इराक हमारे देश में समा नहीं सकते। अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता
पर अखंड भारत में AWPL जाने का सपना इस साल पूरा होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अखंड भारत दोबारा नहीं बन सकता, पर अखंड भारत में AWPL का फाइटर घर घर जाकर अपनी पहचान, हिंदुस्तान की पहचान दोबारा बना सकता है, और वो हम बनाएंगे। अगले साल कंपनी नेपाल और बांग्लादेश में झंडा गाड़ देगी, झंडा गाड़ देगी। और सुनो, वहां का पैसा अलग आएगा, यहाँ का पैसा अलग आएगा। वहां की टीम अलग पैसा कमा के देगी, यहाँ की अलग देगी। दोनों पैसे मिक्स नहीं होते हैं। अगर 10 कंट्री में कंपनी जाएगी तो 10 कंपनी में आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। जो 100 करोड़ एक ब्रांड एम्बेसडर पे इंडिया में कमाओगे, तो 100 करोड़ बांग्लादेश से भी कमाओगे, नेपाल से भी कमाओगे। और मैं आज तक कहता था अरबपति पैदा करेंगे, अब यार 9वें साल में आ गए, अब खरबपति पैदा करेंगे। अब खरबपति पैदा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। अगर 1000 करोड़ किसी कंपनी के लीडर कमाएंगे सबसे पहले, तो AWPL वेलनेस के SLPS वेलनेस के लीडर 1000 करोड़ कमाएंगे, याद रखना। और जो भगवान से आज तक मांगा है, उस परम पिता परमात्मा महाकाल ने दिया है। हर 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 हर। क्रूज में मिलेंगे, क्रूज में मिलेंगे, क्रूज में मिलेंगे, जीत के मिलेंगे। जीतने की आदत तो नहीं छोड़ेंगे, आदत तो नहीं छोड़ेंगे। हर टारगेट जीतेंगे, हर टारगेट जीतेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। क्रूज में मिलते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।